नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अब क्राइम तक पर आपको नए अंदाज में क्राइम बुलेटिन मिलेगा, जिसमें देश की या ये कहा है कि विदेश की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं समीर वानखड़े मामले की। दरअसल नवाब मलिक ने अब एक नया आरोप लगाया है। आरोप तो वो रोजाना लगा रहे हैं और अब जो आरोप लगाया है वो आरोप लगाया है समीर वानखड़े की साली पर। ये कहा है कि वो ड्रग केस में फंसी हैं, यानी जो क्रांति रेडकर उनकी पत्नी हैं, उनकी बहन ड्रग केस में फंसी हैं। और बाकायदा ट्विटर पर नवाब मलिक ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, केस डिटेल्स उसमें बताई गई है और अलग जानकारी दी गई है। बहरहाल इस मामले की जांच तो लगातार चल ही रही है आर्यन केस की। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जो समीर वानखड़े हैं उनके खिलाफ भी विजिलेंस जांच चल रही है। और ऐसे में अब ये ताज़ा आरोप नवाब मलिक ने जो लगाया है, अब इसके पीछे जो उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं वो ट्विटर पर उन्होंने शेयर भी किए हैं। देखना होगा कि ये कितने गंभीरता से एजेंसीज इन एविडेंसेस को लेती है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि जब से उनके दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, तब से लेकर अब तक नवाब मलिक पीछे पड़े हुए हैं समीर वानखड़े के। ऐसे में आने वाले दिनों में इस केस का क्या हश्र होगा वो आपको जरूर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक दर्दनाक घटना हुई। दरअसल यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अंधाधुंध गोलियां चलाने शुरू कर दी, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई, 3 जख्मी हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। बहरहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। दरअसल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच था। ये अहम मैच था और ऐसे में भारत की निगाहें इस पर टिकी थी। अलग बात है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन इस दौरान एक घटना हुई। एक क्यूरेटर है जिनका नाम मोहन सिंह है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बाकायदा कई पिचेस बनाई हैं। वहाँ पर एक कमरे में ठहरे हुए थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या ये मामला आत्महत्या का है या फिर उनके साथ कोई हादसा हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से क्यूरेटर मोहन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उससे कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं आर्यन केस की। आर्यन केस में जांच लगातार एनसीबी के आगे बढ़ रही है और आर्यन को बुलाया था एनसीबी ने, लेकिन रविवार को आर्यन पेश नहीं हुआ। तो आर्यन कब पेश होगा, इसको लेकर अब संशय की स्थिति बरकरार है। ये माना जा रहा है कि मंगलवार को यानी कल आर्यन जो है वो एनसीबी के समक्ष पेश होगा और एनसीबी उससे पूछताछ करना चाहती है, कुछ क्लैरिटी लेना चाहती है। हालांकि इससे पहले भी एनसीबी ने उसको पुलिस हिरासत में रखा था, काफ़ी दिन तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद 3 बार बेल रिजेक्ट हुई और आखिरकार उसको हाई कोर्ट से बेल मिल गई। अब इस मामले में जो एनसीबी है उसने दोबारा संबंध भेजा है आर्यन को, और ऐसे में अब किस लेवल पर पूछताछ की जानी है देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन की आखिरी खबर है लखीमपुर खीरी मामले को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर काफ़ी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यूपी सरकार को और ये कहा जाए कि यूपी पुलिस को फटकार लगाई है। ये कहा है कि इस मामले में जिस तरह से किसानों की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह से जो बीजेपी के नेता थे उनकी हत्या हुई, दोनों ही मामलों की जांच जो है निष्पक्ष तरीके से चलनी चाहिए और जो हर एक विटनेस को बारीकी से उसका एग्जामिन करना चाहिए उसको। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जो निगरानी है वो जो जज हैं वो रखेंगे, पूर्व जज। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या हश्र होता है। इस मामले में जो आरोपी है वो जो केंद्रीय मंत्री है उनका बेटा है और अब फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो ऐसे में देखना होगा आने वाले दिनों में इस केस का क्या हश्र होता है। तो एक क्राइम बुलेटिन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे बॉस जो हैं शम्स साहिर खां, उनका एक शो जाता है 9 बजे, उसको ज़रूर देखिएगा। और मेरा शो भी जाता है 7 बजे, जिसका नाम है बतौलेबाजी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।